नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी सरकार ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। यह सुरक्षा राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले दी गई थी। अब राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बीजेपी राजभर के प्रति इतनी नरमी क्यों बरत रही है, जो उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा से नवाजा जा रहा है। लेकिन इसके लिए आखिर मायने क्या है, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये वही राजभर हैं जिन्होंने पिछली योगी सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। अब कोशिश की जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजभर और बीजेपी का रिश्ता फिर जुड़ जाए। सुबसपा प्रमुख ने सियासी करियर की शुरुआत बीएसपी संस्थापक काशीराम के साथ की। वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हार गए। साल 2001 में भदोही का नाम बदलकर संत कबीरनगर किए जाने को लेकर उनका मायावती से विवाद हो गया और उन्होंने बीएसपी छोड़ दी। 2002 में राजभर ने सुबसपा का गठन किया। राजभर अगर अकेले चुनाव लड़े तो उसका ज्यादा असर नहीं होता, पर बड़े दिल के साथ किसी का भी समीकरण बिगाड़ने में सक्षम है। 2012 के विधानसभा चुनाव में राजभर की पार्टी ने 52 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और सभी सीटों पर हार मिली थी। सुबसपा के 48 उम्मीदवार की तो जमानत भी जब्त हो गई थी और पार्टी को महज 5% वोट मिले। राजभर का पूर्वांचल के 15 से 20 जिलों में काफी असर है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी के संपर्क में आए और एनडीए का घटक दल बनकर चुनाव लड़े। गठबंधन के तहत 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 पर जीत मिली। राजभर को योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का मंत्री बनाया गया। जी हाँ, हम पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पोर्टफोलियो को लेकर खुश नहीं थे और वो लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ विवादित बयान देते रहते थे। ओबीसी आरक्षण में बंटवारे के लिए सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों को लागू करने, जातीय जनगणना, मुफ्त शिक्षा, शराबबंदी जैसे मुद्दों को लेकर राजभर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रहे। रूठने मनाने की तमाम कोशिशों के बाद राजभर 2019 में एनडीए से अलग हो गए और सरकार से इस्तीफा दे दिया। उनकी ताकत को जानते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उनसे गठबंधन कर लिया। राजभर के तमाम विरोध के बावजूद बीजेपी ने उन्हें साथ लेने का प्रयास करती रही। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े नेताओं ने उनसे मुलाकात और फोन करके बात की, लेकिन बात नहीं बनी। चुनाव में हार के बाद भी बीजेपी के नेता लगातार राजभर के संपर्क में बने रहे। इसी बीच राजभर द्वारा लगातार अखिलेश यादव के फील्ड पर न निकलने को लेकर विरोध जताने आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में सपा के हार जाने के बाद उनकी सपा से दूरी बढ़ती जा रही है। ओम प्रकाश राजभर ने 2019 में बीजेपी सरकार से अपना नाता तोड़ लिया था। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने राजभर के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। पिछले कुछ समय से राजभर लगातार अखिलेश की कार्यशैली पर सवाल उठाते आ रहे हैं। अब उनको सुरक्षा प्रदान कर बीजेपी उन्हें अपने पाले में दोबारा लाने की कोशिश में जुटी है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।